बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब संविधान को यहाँ लागू किया था तब उन्होंने एक बात कही थी कि अब जो है राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। संविधान दिवस की बात हो और हम सीधे जुड़ेंगे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी से और जानेंगे कि अगर संविधान की अगर बात करें तो जिम्मेदारियों और कर्तव्यों और नियमों की क्या दशा है झारखंड में। हम सीधा जुड़ते हैं। सर, आपको क्या लगता है मौजूदा सरकार संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है? अगर संविधान के अनुरूप कार्य करती तो 4 साल पहले जो है हमें नेता प्रतिपक्ष का जो कुर्सी था वो मिल जाना चाहिए था। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता चुन करके दे दिया था तो फिर इस पर कोई विचार ही नहीं होना चाहिए था, उनको देना चाहिए था। कई एक अवैधानिक कार्य सरकार कर रही है और जिसका गवाह जो है यह 5वां विधानसभा बन रहा है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान जिसके माध्यम से हम सब लोग इतनी लंबी यात्राएं पूर्ण की है, आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, 76 साल में हम लोग प्रवेश किए हैं और 2047 में 100 साल हम लोग पूरे करेंगे। तो इसका जो रास्ता है वो भारत के संविधान से ही जाता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, रचना करके हम लोग को दी थी। आज संविधान गौरव दिवस है। सबसे पहले सभी को मैं अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूँ और इस बात का हमेशा आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई संविधान के अंदर राइट्स की बातें हम बराबर करते हैं एक नागरिक के रूप में भी, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान उतना ही होना चाहिए क्योंकि एक नागरिक के रूप में यह देश की संप्रभुता, अखंडता और देश के तमाम नियम कायदे कानून को मानने का जो दायित्व है वो आपके खुद के ऊपर है। आपको किसी प्रकार से कानून के डर से किसी नियम को मानना नहीं चाहिए, बल्कि आपको स्वग्राही होकर के आप उस कानून को माने क्योंकि यह संविधान ना लादा गया है ना थोपा गया है। भारत की जनता ने उसको अंगीकृत किया है, आत्मर्पित किया है। ये हर एक नागरिक ने इस संविधान को अंगीकृत करते हुए आत्मर्पित किया है और उन्होंने कहा है कि हम भारत के नागरिक के रूप में इसको जो है आज से हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, आत्मर्पित करते हैं। तो एक नागरिक के रूप में हमारा भी दायित्व है। सरकार का तो यही है, लेकिन ये सरकार के विषय में इतना जरूर कहेंगे तमाम संवैधानिक मर्यादाओं को इन्होंने तार तार किया है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इन्होंने अपने एजेंडे और अपने जो है राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया है। कई एक दृष्टांत हम लोगों के सामने है। तो मुझे लगता है कि हम सब मिल करके इस संविधान के गौरव दिवस पर इतना संकल्प जरूर ले, इस देश के संप्रभुता, अखंडता और इस देश को तोड़ने वाले उन तमाम तत्वों, चाहे तुष्टीकरण हो, चाहे वोट बैंक की राजनीति के कारण लोगों के सुरक्षा को साथ खिलवाड़ हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमको संविधान इस गौरव दिवस के दिन अपने आप को नमन करते हुए एक संकल्प भी लेना चाहिए। सर, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जब भी बात करते हैं तो दलितों, शोषणों की जिस तरह के अधिकार वो पटल पे रखते आए हैं, इसका जिक्र हमारे जहन में आ जाता है। लेकिन आप अगर हम भाजपा की बात करें तो आपकी पार्टी किस तरह से इस पूरे मूलभूत सार को लेकर के चल रही है? जो सबका साथ सबका विकास का जो अवधारणा माननीय मोदी जी ने दी है, इसका जो ध्यान आता है वो ध्यान संविधान के माध्यम से ही आता है, अंत्योदय के विचार से आता है और राम राज्य की परिकल्पना से आता है। जब हम कहीं शासन की बातें करते हैं तो हम लोग हमेशा सोचते हैं या कहते हैं लोकाचार की भाषा में कि राम राज आ गया या राम राज होना चाहिए। तो राम राज की जो तमाम अव्यय जो तथ्य जो कारक थे उसको बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने संविधान में ताकत के रूप में दिया कि सभी के जीवन में समरसता आए, सभी के जीवन में अवसर पैदा हो, सभी एक व्यक्ति या नागरिक के रूप में उन तमाम अवसरों का उपभोग कर सके बिना किसी जन्म, जाति, लिंग भेद या फिर जन्म के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का वैमनस्यता ना रहे, किसी प्रकार का कोई उसके प्रति कोई खारिज करने वाला तत्व ना रहे, सभी को अवसर मिले। यह रास्ता तो वहीं से निकलता है और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तो उसने इस जो मूलभूत अवधारणा है उसको हमेशा अपने हृदय से लगा करके उसमें काम किया है। और आदरणीय मोदी जी ने तो इस संविधान गौरव दिवस के रूप में जो आज हम मना रहे हैं इसका अवसर भी उन्होंने दिया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो 2 दिन का स्पेशल सत्र बुला करके लोकसभा और राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई और चर्चा करके इस संविधान के महत्व का दृष्टांत रखा गया पूरे देश के अंदर और फिर ये 26 नवंबर को घोषणा करी संविधान गौरव दिवस के रूप में। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सही में इस संविधान की अवधारणा को पूर्णता प्रदान की है और यह इस तथ्य के साथ कि जो गुलामी के कालखंड में होता था कि राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा होता था, संविधान में जब इस विषय को हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को जब अंगीकार किया, गणतंत्र दिवस जब हम मनाते हैं
तो 1950 में ही ये तय हो गया कि अब राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। जनता अपने मत का अधिकार का प्रयोग करके जिसको नेतृत्व चुनेगी वही हमारे लिए जनप्रतिनिधि होगा। लेकिन व्यवहार में हम अगर देखें तो 2014 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, किसी भी बड़े वंश का बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि का, एक चाय बेचने वाले का बेटा जब देश के अंदर प्रधानमंत्री बना, तब जाकर के इसके सही अवधारणा का परिलक्षण चालू हुआ। और लोगों को घर देना हो, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, आयुष्मान देना हो, या उनको अन्न की गारंटी देना हो, इस तरह से कई एक योजनाएं जो लेकर के आएगी उस एक समाज के रूप में हमको आगे बढ़ाने के लिए और नागरिकों को उनके हक अधिकार जो संविधान प्रदत्त है उसको देने के लिए यह कार्य चालू हुए। उससे पहले तो सिर्फ और सिर्फ हम संविधान के गणतंत्र की बातें करते थे, पीछे से राजतंत्र ही चलता था। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। जी, तो ये हमारे साथ थे नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी। आपको बता दें कि आज संविधान दिवस है और बड़ी संख्या में आज यहाँ से पदयात्रा निकाली जाएगी। बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति जो डोरंडा स्थित हाईकोर्ट के समक्ष है उस पर माल्यार्पण किया जाएगा। तमाम अधिकार की अगर हम बात करें तो संविधान हमारा यह जिक्र देता है, लेकिन हम वर्तमान स्थिति में संविधान के नियमों से भी छेड़छाड़ देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि साक्षात उनकी पार्टी संविधान के अनुरूप चल रही है और 2024 में अगर मौका मिला तो संविधान की जो नीतियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, चाहे वो दलितों के लिए हो, चाहे वो बाकी आम जनता के लिए हो, उसको पूरा किया जाएगा। एक बार विजुअल के माध्यम से देख लीजिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर गाजे बाजे के साथ आज नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पदयात्रा करते हुए आज यहाँ से जाएंगे अम्बेडकर जी के मूर्ति के पास और वहाँ पे माल्यार्पण होगा। निकल चुकी है, हम जुड़ते हैं। सर, क्या कुछ करना चाहिए? संविधान दिवस है, धूमधाम से आप लोग निकाल रहे हैं। बाबा साहब को देना सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को संविधान दिवस का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आज बाबा साहब ने देने की आज पूरे हमारे भारत वर्ष के संविधान के तरह सभी को समान अधिकार देने का काम किए। आज उनका संविधान दिवस है और हम लोग पूरे धूमधाम से उनके रथ के साथ हम लोग कपूर मंदिर से बाबा साहब के प्रतिमा हाई कोर्ट के पास है, वहां तक हम लोग पैदल यात्रा करेंगे गाजे बाजे के साथ में। हम जाकर उनका माल्यार्पण करके वहाँ सभा में तब्दील हो करेंगे। सर, बाबा भीमराव अम्बेडकर में बीजेपी का इस तरह से पद यात्रा निकालना यह कितना गौरवपूर्ण है? ये तो बहुत गौरव है। इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थे ना, जितने भी हमारे महापुरुष थे उसको बुलाने का काम किया, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से मोदी जी ने सभी महापुरुषों को याद करने का काम किया। तब से लोग बाबा साहब का जयंती भी मनाने लगे, परिवहन दिवस भी मनाने लगे और आज संविधान दिवस भी मनाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे और इनकी बात बड़ी ही अपनी इसने सही बात बोली है कि अधिकारों की बात करती है यह पार्टी, चाहे दलित हो चाहे आम जनता हो। तो चलिए आगे के विजुअल के लिए हम आपको ले चलते हैं। विपक्ष के लोग मीटिंग कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। जब संविधान की ताकत आम नागरिकों को मिलना प्रारंभ हुआ 1950 में लागू होने के बाद, जब इसको हम व्यवहार रूप में करने लगे, तब वैसे लोग जो संविधान के आड़ में देश की सत्ता में बैठे हुए थे, गणतंत्र उन्होंने सुरक्षित कर दिया था, लेकिन राजतंत्र का ही यहाँ परिचालन एक परिवार के ही लोग लगातार सत्ता में आ रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान को यहाँ लागू किया था तब उन्होंने एक बात कही थी कि अब जो है राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन व्यवहार रूप में यही चलता आ रहा था। जब देश के अंदर पहली बार चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना, तब जा करके देश के अंदर संविधान सही मायने में लागू हुआ। और जब सही मायने में संविधान लागू होने लगा तो ऐसे लोग जो इसके आड़ में अपने परिवार का संवर्धन कर रहे थे,
अपने परिवार का संरक्षण कर रहे थे, उनकी सत्ता और उनकी दुनिया खतरे में दिखने लगी, तब जाकर के वो निराह आलाप करते हैं, विलाप करते हैं कि संविधान खतरे में। असल में संविधान आज जितना सुरक्षित है इससे पहले कभी नहीं था। आज इमरजेंसी के दौर को याद कर लीजिए और उन तमाम दौर को याद कर लीजिए जब पद और प्रतिष्ठा किसी के वंश को देख करके, किसकी पहुँच पर देख करके निर्धारित होती थी। आज एक साधारण जनजातीय महिला भी देश के राष्ट्रपति के रूप में स्थापित हुई है, पदस्थापित हुई है। इसका जो ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को दिया था, उस संविधान का प्रयोग करके बीजेपी ने आज इसको स्थापित किया है। धन्यवाद मोदी जी ने। इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।